हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली हम लोग लेंगे और उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। देखें ध्यान से, यह एक वृत्त के आकार का धारावाही कुंडली है। वृत्त के आकार का क्या है? धारावाही कुंडली है, जिसमें देखें यह धारा आई फ्लो हो रही है। इस वृत्त की कुंडली में धारा आई, यहाँ देखें आई लिखा गया है, धारा आई फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका कुंडली का बीच का बिंदु हमने ओ लिया और ओ से यक्स दूरी पर, ओ से कितनी दूरी पर? यक्स दूरी पर एक बिंदु पी है। ओ से कितनी दूरी पर? यक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले करेंगे क्या? तो इसके लिए हम इस धारावाही कुंडली का एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, ए और बी, और इसकी लंबाई कितनी है? डेल्टा यल है। ठीक है, छोटा सा लघु अवयव ए बी, लघु अवयव क्या है? ए बी, जिसकी लंबाई कितना है? डेल यल। लंबाई कितनी है? डेल यल। ठीक है, तो माना एक वृत्ताकार कुंडली, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है? ए है। यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या है? स्मॉल ए है। ठीक है, तो माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या ए है, इसको कैपिटल आर भी ले सकते हैं। ए है हमने यहां लिया, और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है, मान ले रहे हैं। माना कुंडली के अक्ष पर, ये देखें कुंडली से यह अक्षीय दूरी है, कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के केंद्र से, केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, इस धारावाही कुंडली के कारण, जो धारावाही कुंडली के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो इसके लिए हम कुंडली को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। कुंडली को अनेक छोटे छोटे अवयवों, एलिमेंट का बना हुआ हम मान सकते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा अवयव लेते हैं ए बी। इसमें एक छोटा सा अवयव ए बी है, जो कागज के तल के लंबवत है। इसमें एक छोटा सा अवयव क्या है? ए बी, जो कागज के तल के लंबवत है, और जिसकी लंबाई कितनी है? डेल यल। जिसकी लंबाई कितनी है? डेल यल। ठीक है, माना बिंदु P से इसकी दूरी कितनी है? R है। बिंदु P से उसकी दूरी कितनी है? डेल यल की R है। ठीक है, तो मान लिया बिंदु P से इसकी दूरी R है। ठीक है, तब बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम हमने आपको पढ़ाया है, बायो सेवर्ट के नियम से धारा अवयव, ठीक है, डेल यल, बायो सेवर्ट के नियम से धारा अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो आप पढ़े हैं कि आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो माना बिंदु P से, बिंदु P से इसकी दूरी, किसकी दूरी? ए बी की, डेल्टा यल की। ठीक है, इसकी दूरी R है, स्मॉल r है। ठीक है, तब बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से धारा अवयव के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो डेल बी, डेल बी
म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई आइडियल, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डेल बी, क्योंकि डेल एल के कारण निकाल रहे हैं, डेल्टा एल के लिए निकालते तो डेल्टा बी लिखते, डेल एल है छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र भी स्मॉल होगा, तो डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो थीटा आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे यह जो डेल एल है और आर है इसके बीच का कोण है थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, अवयव डेल एल और बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, अवयव डेल एल और बिंदु P से जो मिलाने वाली रेखा है इसके बीच का कोण है थीटा, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, अगर कोण थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए तो यह 90 डिग्री इसको दिखा देंगे, यह 90 डिग्री एंगल है किसके बीच में, डेल्टा एल और आर के बीच में। तो थीटा जो है वह अवयव की लंबाई डेल एल और अवयव की बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, और यहाँ पर यह कोण कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पर कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, कोण कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो तब सूत्र जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर, आई डेल एल बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो है चुंबकीय क्षेत्र डेल बी की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र डेल बी की दिशा कागज के तल में अवयव डेल एल और रेखा आर के तल के लंबवत दाएं हाथ के पेंच के नियम से आप बता सकते हैं इसकी दिशा को। ठीक है, अब यह जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी है इसको हम दो घटकों में इसको वियोजित करते हैं, क्या करते हैं, दो घटकों में इसको वियोजित करते हैं, एक लंबवत घटक और एक समांतर घटक। ठीक है, तो डेल बी देखें यहाँ पर, यह जो है आपका डेल बी चुंबकीय क्षेत्र, इधर भी अगर देखा जाए यह हो जाएगा आपका डेल बी जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका दो घटक लेते हैं, एक घटक 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, एक घटक 90 डिग्री पे होगा आपका इसका, और एक घटक इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इस साइड में जो घटक होगा, मान लेते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा, अल्फा बन रहा है मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया कितना कोण बन रहा है, अल्फा। ठीक है, तो 90 डिग्री यह डेल बी है, इसको थीटा के सामने का घटक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका डेल बी कास अल्फा, डेल बी कास अल्फा। ठीक है, सामने वाला क्या हो जाएगा, डेल बी साइन अल्फा, डेल बी साइन अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल बी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी आप डिवाइड करें दो पार्ट में, तो इसको भी आप दो पार्ट डिवाइड करेंगे, तो एक घटक यह हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका डेल बी कास थीटा, डेल बी कास अल्फा, और इसका मान फिर हो जाएगा डेल बी साइन अल्फा, डेल बी साइन अल्फा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल बी साइन अल्फा दो बार आ रहे हैं, और यहाँ पे डेल बी कास अल्फा, डेल बी कास अल्फा एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, चुंबकीय क्षेत्र
डेल बी की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र डेल बी की दिशा कागज के तल के अवयव डेल एल, कागज के तल के अवयव जो डेल एल है और रेखा जो आर है, रेखा आर के तल के लंबवत दाएं हाथ के पेंच के नियम से दी जाती है। दाहिने हाथ के पेंच के नियम से दी जाएगी। ऐसे घुमाएंगे तो आप जो है पेंच के नियम से इसकी दिशा हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसे दो अवयव में हम वियोजित कर सकते हैं। एक होगा आपका डेल बी साइन अल्फा, जो कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगा, जो कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगा, या जो अक्ष है इसके अनुदिश होगा डेल बी साइन अल्फा। और एक होगा डेल बी कास अल्फा, जो अक्ष के लंबवत होगा, जो अक्ष के क्या होगा? लंबवत होगा। ठीक है, अब यह जो बिंदु ए बी आपने लिया है, बिंदु ए बी के विकर्ण अभिमुख, विकर्ण अभिमुख एक दूसरा लेते हैं हम लोग एलिमेंट ए डैश बी डैश। ठीक इसके विकर्ण अभिमुख में एक अवयव ले रहे हैं हम लोग ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक है, इसके द्वारा जो है यहां पे हम लोग मिला देते हैं बिंदु पी को। यहां पे आपका बिंदु पी था। ठीक है, बिंदु ए बी, बिंदु ए बी के विकर्ण अभिमुख ठीक डायगोनली अपोजिट समान लंबाई का दूसरा अवयव ए डैश बी डैश लेते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी डेल बी ही होगी। इसके कारण भी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी भी होगी। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा जो है जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ठीक इसी तरह इसकी भी दिशा होगी। ठीक है, परंतु ठीक है, अब जो है चुंबकीय क्षेत्र डेल बी को अक्ष के अनुदिश और लंबवत घटक में वियोजित करते हैं। तो इस डेल बी को भी हम अक्ष के लंबवत घटक और अक्ष के समांतर घटक में वियोजित करते हैं, जिससे आपको लंबवत घटक मिलेगा डेल बी कास अल्फा और समांतर घटक मिलेगा डेल बी साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लंबवत घटक हैं दोनों के डेल बी कास अल्फा, डेल बी कास अल्फा, यह निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो समांतर घटक हैं डेल बी साइन अल्फा, डेल बी साइन अल्फा, यह आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी को अक्ष के, ठीक है, को अक्ष के अनुदिश और लंबित घटक में वियोजित करने पर यह पाया जा रहा है कि लंबवत घटक डेल बी कास अल्फा परस्पर निरस्त हो जा रहे हैं, जबकि अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं डेल बी साइन अल्फा वह जुड़ जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? एक ही तरफ आ जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, अब सममित से कुंडली के कारण, सममित से कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, सममित के कारण, सममित से कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अक्ष के अनुदिश होगा। मान कितना होगा? ठीक है, तो मान B बराबर पूरे के लिए, अभी हमने इस छोटे से पार्ट के लिए निकाला, फिर इस छोटे से पार्ट के लिए, पूरे के लिए, तो B बराबर क्लोज इंटीग्रल डेल बी साइन अल्फा, डेल बी साइन अल्फा। कास अल्फा तो कैंसिल हो गए। सममित से कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा, सममित से कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अक्ष के अनुदिश होगा, और इसका मान कितना होगा? B बराबर क्लोज इंटीग्रल डेल बी साइन अल्फा। ठीक है, अब चित्र से हम
साइन अल्फा का मान निकालें। जो फिगर आप बना है उसके से चित्र से साइन अल्फा का मान कितना होगा, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा ए बटे आर। साइन अल्फा बराबर क्या होगा, ए बटे आर। यह कोण अल्फा है, कोण क्या है, अल्फा है, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे आर। साइन अल्फा बराबर हो गया आपका ए बटे आर। ठीक है। अब समीकरण 1 से डेल बी का मान रखते हैं। समीकरण 1 जो था यहाँ पे आपका डेल बी है, यहाँ पर उसका मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्लोज इंटीग्रल, डेल बी का मान कितना है, म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर, इंटू, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, क्या होगा, साइन अल्फा का मान ए बटे आर। साइन अल्फा का मान क्या होगा, ए बटे आर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसको आप लिख सकते हैं b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई, ठीक है, आई ए अपान आर स्क्वायर और आर क्यूब और क्या बचा, डेल एल क्लोज इंटीग्रल डेल एल। तो b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई ए बटे आर क्यूब, जो नियत है उनको बाहर कर लिए, क्लोज इंटीग्रल डेल एल। ठीक है। तो यह जो आपका साइन अल्फा बराबर ए बटे आर आया और डेल बी का मान जो कि म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है, यहाँ साइन थीटा की जगह क्या होगा, साइन अल्फा लिखेंगे। तो यह हो जाएगा b बराबर क्लोज इंटीग्रल डेल बी का मान म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर साइन अल्फा का मान ए बटे आर हो गया। ठीक है। अब आप जो नियत है बाहर निकालें, तो म्यू 0 बटे 4 पाई आई ए बटे आर क्यूब क्लोज इंटीग्रल डीएल हो गया आपका। ठीक है। लेकिन अब डीएल का मान कितना होगा, ठीक है, परंतु क्लोज इंटीग्रल डेल एल यह बराबर होगा कुंडली की लंबाई। किसके बराबर होगा, कुंडली की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है। और कुंडली की लंबाई कितनी होगी, कुंडली की लंबाई होगी 2 पाई ए। कुंडली की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर, तो 2 पाई ए। यहाँ पर दूरी कितनी ले हैं, सेंटर से ए लिए हैं, तो डेल एल। ठीक है। क्लोज इंटीग्रल डेल एल बराबर कुंडली की लंबाई, और कुंडली की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई ए, तथा आर की वैल्यू क्या होगी, आर बराबर, इस आर की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या है, यह आपका ए है और यह एक्स है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। अंडर रूट को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो है आप जो है इस समीकरण में मान रखें, डेल्टा एल की जगह क्या लिखना है, 2 पाई ए। डेल्टा एल की जगह क्या लिखना है, 2 पाई ए लिखना है। ठीक है। और आर की जगह क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिखना है। ठीक है। तो मान रखते हैं, देखें ध्यान से। b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई। ठीक है। उसके बाद क्या है, आई ए
आई ए बटे आर क्यूब, आई ए बटे आर क्यूब, आई ए बटे आर क्यूब। क्लोज इंटीग्रल डीएल, क्लोज इंटीग्रल डीएल का मान कितना है 2 पाई ए, 2 पाई ए, ये हो जाएगा इंटू 2 पाई ए, 2 पाई ए। और आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी लिखना है, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 1/2, यह लिखना है। तो लिखते हैं, तो बी बराबर आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई। अब 2 पाई और ए स्क्वायर, ठीक है, तो 2 पाई और आई भी है, आई और ए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आई ए स्क्वायर, ठीक है, बटे आर क्यूब। तो आर की वैल्यू पहले लिखें, आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, क्यूब है, और पावर 1/2 है, तो 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 का क्यूब करना था तो क्यूब कर दिए। यह हो गया आपका बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई ए क्यूब ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें इसको हम थोड़ा सा काट भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। देखें ध्यान से, b बराबर 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर म्यू 0 आई ए स्क्वायर बटे, ठीक है, यहाँ कितने बार में कटा है, 2 बार में, तो 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से लिखा जा सकता है, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इस रूप में हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू, या हम कट करके बी की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर म्यू 0 आई ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब यह हमें निकला है एक फेरे के लिए। अगर जो है कुंडली में n फेरे हों, ठीक है, तो यदि यदि कुंडली में यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हों, कैपिटल N फेरे हों, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हों, ठीक है, तो प्रत्येक फेरा B के लिए सहयोग करेगा, ठीक है। तो प्रत्येक फेरा B के लिए सहयोग करेगा, ठीक है, प्रत्येक फेरा जो है बी के लिए सहयोग करेगा। उस कंडीशन में तब बी बराबर, ठीक है, तब बी बराबर क्या होगा, कैपिटल एन जुड़ जाएगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आगे लिख देंगे 2 पाई कैपिटल एन आई ए स्क्वायर बटा, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। या फिर 2 पाई से 4 पाई को काट सकते हैं, तब आप लिखेंगे म्यू 0 कैपिटल एन, म्यू 0 कैपिटल एन आई ए स्क्वायर बटे 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। यह आपका समीकरण मिल गया। बी बराबर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, यह आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कहां पर, बिंदु P पर कितना निकला, बी बराबर म्यू 0 आई ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अगर यह फेरों की संख्या n हो तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, या म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। यह हमने इस कुंडली
धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश x दूरी पर बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का यह सूत्र है। अब यदि यह वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो और इसके सेंटर पर O पर निकालना हो, तब क्या होगा? तब उस समय दूरी x क्या लिखना होगा? 0 लिखना होगा। दूरी x क्या लिखना होगा? 0 लिखना होगा। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी हमारी। ठीक है, यह कुंडली के केंद्र पर क्या होगा? कुंडली के केंद्र पर, तो कुंडली के केंद्र पर x बराबर क्या हो जाएगा? 0। कुंडली के केंद्र पर x बराबर 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में b बराबर क्या होगा? तो b बराबर देखें म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटा म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटा 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर पे पावर 3 बटा 2, ए स्क्वायर पे पावर 3 बटा 2, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहां पर, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा आपका म्यू 0 एन आई बटे 2a, म्यू 0 एन आई बटे 2a हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आएगा म्यू 0 एन आई बटा 2a। b का मान कितना आएगा? म्यू 0 एन आई बटे 2a आएगा केंद्र पर। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो b बराबर म्यू 0 एन आई बटे 2a होगी। ठीक है, b बराबर म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर इंटू 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह हो जाएगा आपका 2a का क्यूब। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपान एन आई ए स्क्वायर अपान 2, ए पे पावर कितना होगा? 3, ए पे पावर कितना होगा? 3। ठीक है, ए पे पावर होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। यह ए पे पावर 2, इसमें से ए पे पावर 2 को कैंसिल कर देगा, तो केवल ए बचेगा। तो हो जाएगा b बराबर म्यू 0 एन आई, ठीक है, और नीचे बच गया 2a। तो b बराबर म्यू 0 एन आई बटे 2a। यह कहाँ का है? सेंटर पे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर म्यू 0 एन आई बटे 2a होगा। कब होगा? जब x का मान आप 0 रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका सूत्र हो जाएगा आपका म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर पावर 3 बटा 2। अब ए स्क्वायर इन पावर 3 बटा 2 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 3 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए पे पावर 3, अब बाहर 2 है तो 2 ए पे पावर 3 हो गया, ऊपर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए पे पावर 3 में से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल ए बच जाएगा। तो b बराबर म्यू 0 एन आई बटे 2a, यह निकल गया आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जो है वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय बल रेखाएं जो है वृत्ताकार पास बनाती हैं। वृत्ताकार कुंडली जो है के कारण चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार पास बनाती हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार पास बनाती हैं, जिसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखें ध्यान से, हम फिगर बना रहे हैं, एनसीईआरटी में आपका फिगर दिया हुआ है। यह आपका वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है जिसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वह कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वह आपका वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ऊपर भी चुंबकीय क्षेत्र और नीचे भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा। ठीक है, यह जो है इसमें या यहाँ पे यह जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार पास बनाती हैं, जैसा कि आप चित्र में
देख रहे हैं, यह वृत्ताकार पास बनाएंगी। ठीक है, धारा जो है इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो है आप देख सकते हैं वृत्त के आकार में बनेंगे, इस तरह से सर्कुलर शेप में बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर पावर 3/2 होगा। ठीक है, या फिर म्यू 0 n i a स्क्वायर बटे 2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 होगा। सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर पे b बराबर म्यू 0 n i बटे 2a होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।